लाइट बंद कर देना। हाँ हेलो, आवाज आ रही है सबको? दीपक आवाज आ रही है? हाँ जी सर। सर अभी स्टार्ट हुई है क्या? हाँ अभी स्टार्ट हुई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई प्रोजेक्टर में। ओके सर। गेट बंद कर देना। तो सब क्वेरी बता रहा था ना? जी सर। टाइम ऑन को देखो। तो मान लो आपको फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी निकालनी है, ठीक है? तो फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी निकालने के लिए हमने मैक्स फंक्शन देखा था ना, मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी निकल तो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पूरा रिकॉर्ड नहीं पता चला, है ना? तो पूरे रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए अब हमें पता करना है कि कौन सा बंदा है जिसकी सैलरी सबसे हाईएस्ट है ना? तो इसके लिए हमें सब क्वेरी यूज करना पड़ेगा। तो क्वेरी के अंदर जब हम क्वेरी लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सब क्वेरी। तो अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिखा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कंडीशन बनाऊंगा कि वेयर सैलरी इक्वल टू, ठीक है? और इसके अंदर अगेन मैं एक और क्वेरी लिखूंगा। अब इसके अंदर हम क्वेरी क्या लिखेंगे? सेलेक्ट मैक्स सैलरी, है ना, फ्रॉम ईएमपी। आया समझ में सबको? तो हमने क्वेरी के अंदर क्वेरी लिख दिया। क्लियर हुआ सबको लॉजिक कैसे काम कर रहा है? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी का मतलब वो सारा रिकॉर्ड दिखाएगा, और सारे रिकॉर्ड में से वही रिकॉर्ड दिखाएगा जिसकी सैलरी सबसे हाईएस्ट। तो फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी निकालने का सब क्वेरी सबको क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? अब आपसे ना मेनली इंटरव्यू में जब पूछेगा तो थर्ड लार्जेस्ट सैलरी पूछेगा कि थर्ड लार्जेस्ट सैलरी हमारी कैसे निकलेगी। फर्स्ट समझ में आ गया सबको? अब मैं सेकंड बताता हूँ, फिर थर्ड बताऊंगा। तो क्वेरी के अंदर हमें क्वेरी लिखते जाना है, ठीक है? दीपक यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर है। तो अब मैंने जो फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी निकाली थी, अब इसी में अगेन मैं कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है? वेयर सैलरी, ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी का लेस देन, लेकिन लार्जेस्ट सेकेंडरी तो होगा। तो अब मैंने लिखा सैलरी लेस देन, और फिर अगेन सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम, हो गया। ईएमपी। हाँ समझ में आया? जी। थोड़ा सा वेट करो।
तो दीपक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो सेकंड लार्जेस्ट सैलरी समझ में आ गया कैसे कैसे निकालना है। अब एक और क्वेरी अगर मैं लिख दूंगा इसमें लेस देन, तो क्या आ जाएगा? फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि वेयर सैलरी लेस देन, तो थर्ड लार्जेस्ट सैलरी निकालने का क्वेरी सबको क्लियर हुआ? तो ये आपका थर्ड लार्जेस्ट सैलरी निकल गया। तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो आपसे पूछेंगे वो थर्ड लार्जेस्ट सैलरी और थर्ड स्मॉलेस्ट सैलरी निकालना पूछेंगे। तो थर्ड लार्जेस्ट सैलरी कैसे निकालना है, सब क्वेरी सबको क्लियर हो गया? किसी को ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना। अनीता, आया समझ में? एक बार और क्लियर कर दीजिए सर। सबसे पहले हमने फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी निकाला, पहले फर्स्ट निकालो, फिर सेकंड निकालो, फिर थर्ड निकालो, तब समझ में आएगा। फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी निकालने का मैंने क्वेरी क्या लिखा है, ये देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अगर जब हम करते हैं तो सारा रिकॉर्ड आता है, और यस सर। सारे रिकॉर्ड में से मैक्स सैलरी निकाले, तो फर्स्ट लार्जेस्ट निकल गया। यस सर। अब फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी का लेस देन, उससे छोटा और लार्जेस्ट सेकेंडरी तो होगा। तो कंडीशन क्या लगाया, फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी की जो क्वेरी लिखी थी उसी में कंडीशन लगा दिया कि फिर सैलरी लेस देन मैक्स सैलरी। सैलरी ठीक है। सेकेंड आ गया। अब उसका भी एक लेस देन करेंगे तो थर्ड आ जाएगा, अब एक और लेस देन करेंगे तो फोर्थ आ जाएगा। क्लियर सबको? एक रो और बढ़ जाएगी फोर्थ में। आगे बात समझ में? जी आ गई। अब अगर आपको फर्स्ट स्मॉलेस्ट सैलरी निकालनी है, सेकेंड स्मॉलेस्ट सैलरी निकालनी है, तो फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इक्वल टू, अब क्या करेंगे, मीन कर देंगे ना। तो ये आपका क्या निकल गया, फर्स्ट स्मॉलेस्ट सैलरी निकल गया। दीपक क्लियर? जी सर। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्मॉलेस्ट सैलरी निकालनी है। वेयर कंडीशन क्या लगाएंगे बताओ? वेयर हाँ, वेयर सैलरी सिलेक्ट मिनिमम सैलरी, यही वाला आ जाएगा सर। अब ग्रेटर देन आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन नहीं आएगा, जी ग्रेटर देन है ना। और जी। सेलेक्ट, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी तो अब आपका क्या फ्रॉम आ ईएमपी, जाएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट। सेकंड स्मॉलेस्ट। सेकेंड स्मॉलेस्ट। अब एक और ग्रेटर देन लगा देंगे तो थर्ड स्मॉलेस्ट सैलरी। तो सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? जी सर। तो ऐसे थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछते हैं, थर्ड लार्जेस्ट सैलरी और थर्ड स्मॉलेस्ट सैलरी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो दीपक यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूं, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, फिर सेलेक्ट मीन मिनिमम सैलरी सैलरी फ्रॉम ईएम। तो अब आपका थर्ड स्मॉलेस्ट सैलरी भी आ गया। अनीता समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। तो थर्ड लार्जेस्ट और थर्ड स्मॉलेस्ट सब क्वेरी का यूज करके, कोई डाउट किसी को? शुभम है? अब आपको दोनों तरह से आना चाहिए, ये तो मैंने सब क्वेरी का यूज करके निकाल दिया। अब अगर आप थर्ड लार्जेस्ट या थर्ड स्मॉलेस्ट सैलरी अगर आप निकालोगे यूजिंग सब क्वेरी, तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
थोड़ा सा भी अगर सिंटेक्स में मिस्टेक कर दिए तो काम नहीं करेगा ना। आ रही बात है में। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, विदाउट सब क्वेरी। तो दोनों तरह से आपको आना चाहिए, है ना। तो दीपक अब बताओ, मेरे को थर्ड लार्जेस्ट सैलरी निकालनी है विदाउट सब क्वेरी, मतलब मैं सिंगल क्वेरी लिखूं और हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट सैलरी वाला ये जो रिकॉर्ड था ये ऐसे आ जाए। जी तो क्वेरी क्या लिखेंगे फटाफट बताओ। बताओ। नया कुछ नहीं करना, ऑलरेडी मैं क्वेरी सब बता चुका हूँ। शुभम बताओ, पूरा क्वेरी बताओ क्या करेंगे। थर्ड लार्जेस्ट सैलरी निकालनी है विदाउट सब क्वेरी। सेलेक्ट, हाँ थर्ड लार्जेस्ट है। लिमिट का यूज कर। हाँ तो कैसे करेंगे, ऑर्डर बाई सैलरी और डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूं, है ना। अब लिमिट 1 कर दूंगा, तो डिसेंडिंग के बाद अगर मैं लिमिट 1 कर दिया तो आपका फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी आ गया। आ गया, क्वेरी सबको समझ में आया। मैंने सैलरी को ऑर्डर बाई क्या कर दिया, डिसेंडिंग। हाँ बार बार हो रहा है, 5 मिनट रुकूं। हाँ दीपक यहाँ। जी सर।
हेलो दीपक, आवाज आ रही है? जी सर। चलो, तो ये क्वेरी समझ में आया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर बाय शेरली और लिमिट 1, अनीता। Yes, sir. अब यहीं पे अगर मेरे को सेकंड लार्जेस्ट सैलरी निकालनी है तो 1,1 कर दूंगा, तो Yes, सेकंड sir. लार्जेस्ट सैलरी आ जाएगी, एक के बाद एक है। Yes, sir. जी और यहीं पे अगर थर्ड लार्जेस्ट सैलरी निकालनी है तो 2,1 कर दूंगा, Yes, sir. है ना। तो विदाउट सब क्वेरी भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे करना है? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको थर्ड लार्जेस्ट सैलरी निकालनी है तो सब क्वेरी का यूज करके कैसे करना है और विदाउट सब क्वेरी कैसे करना है। अब तो करके देख लोगे ना आप लोग? विदाउट सब क्वेरी बहुत ईजी है ना, लेकिन वो Sir, सब क्वेरी वाला ही पूछते हैं, है ना। बात समझ में आ sir, रही है? हाँ जी बताइए। अगर मिनिमम निकालना होगा तो असेंडिंग तो बाय डिफॉल्ट लेता बाय है ना डिफॉल्ट सर। असेंडिंग होता ही है, तो कुछ नहीं लिमिट करना, लगा देंगे बस उसके आगे। बीएससी हटा दो और लिमिट 2,1 कर दिया तो आपका यस थर्ड थर्ड स्मॉलेस्ट सैलरी आ गई। यस सर। कोई कंफ्यूजन? तो अब आप लोग को सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। शुभम, तो क्वेरी के अंदर अगर हम क्वेरी यूज कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब क्वेरी। और उसके बाद आपको विदाउट सब क्वेरी भी मैंने बता दिया, ऑर्डर बाय और लिमिट, है ना। तो अब आप लोग को बेसिक एसक्यूएल की क्वेरी सबको क्लियर हो गई। जी सर। तो माइस्क्यूएल का बेसिक कौन कौन सा क्वेरी होता है, ऑपरेटर्स क्या क्या होता है, फंक्शंस क्या क्या होता है, सब क्वेरी क्या क्या होता है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब इसके बाद आपका माइस्क्यूएल का एडवांस टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आपसे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कीज के बारे में, है ना। चलो आगे देखिए। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। दीपक? जी सर क्लियर। चलो देखिए, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है माइस्क्यूएल कॉन्स्टेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि माइस्क्यूएल कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो माइस्क्यूएल अगर कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं एक बार नोट डाउन कर लो। इसमें आता है नॉट नल, दूसरा आता है आपका प्राइमरी की, तीसरा आता है आपका यूनिक की, नेक्स्ट आता है आपका क्या आता है? क्या? अरे तेज बोलो ना। केक। नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट, नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट की, नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन की, नेक्स्ट आता है आपका ऑटो इंक्रीमेंट। तो माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर आपको इतने टाइप के कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, है ना। और कांस्टेंट का रियल यूज क्या होता है
अभी तक जो हमने टेबल बनाना सीखा था वो हमने सिंपल टेबल बनाया, हमने टेबल में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया था। अगर आपको टेबल में मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं और हर कॉलम में आपको अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, तो रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट। आ रही बात हमें? दीपक यहाँ तक क्लियर है? जी सर। restriction। तो माइस्क्वेल कांस्टेंट के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया? अनीता कोई डाउट? सर रिस्ट्रिक्शंस में कैसी रिस्ट्रिक्शंस जैसे? जैसे रिस्ट्रिक्शंस आपको लगाना है, जैसे मान लो मैं शेरली नाम का एक कॉलम बनाया, ठीक है, और शेरली में मेरे को रिस्ट्रिक्शंस लगाना है कि कोई भी यूजर अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करे तो शेरली जो है वो 20,000 से लेस देन इंटर ना कर पाए। तो मैंने स्टार्टिंग में टेबल बनाते समय ही कंडीशन दे दिया कि सैलरी में जब भी वो सैलरी वो ले वो 20,000 से एबव होना चाहिए। अगर मैं 20,000 या उससे बिलो अगर मैं इंटर करूं तो वो एक्सेप्ट ना करे। बात समझ में आ रही है? यस सर। या फिर किसी कॉलम में सेम वैल्यू दोबारा से रिपीट ना हो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंटर ना हो। आ रही बात समझ में? यस सर। या फिर किसी कॉलम में अगर मैं कोई वैल्यू ना दूं तो उसमें मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया है, वो अपने आप असाइन हो जाए। तो ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट। दीपक यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी। तो अब कांस्टेंट को समझने से पहले हमें कीज के बारे में देखना है। तो किसी को आइडिया है कि माय एसक्यूएल में टोटल कीज या एसक्यूएल में कीज कितने होते हैं? कितने टाइप के कीज होते हैं? कोई भी डेटाबेस की मैं बात करूं, ओनली मैं माई एसक्यूएल की बात नहीं कर रहा, एसक्यूएल मैंने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एसक्यूएल के अंदर कोई भी आपका डेटाबेस हो, चाहे वो माई एसक्यूएल हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे एसक्यूएल सर्वर हो, कोई भी, तो टोटल कीज कितने होते हैं? किसी को पता है? हाँ जी, बताइए कौन कौन से? अरे टोटल 7 कीज होते हैं और एक एक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है सुपर की। अब आपसे पूछा जाएगा सुपर की क्या होता है। दूसरा होता है कैंडिडेट की। तीसरा होता है प्राइमरी की। चौथा होता है अल्टरनेट की। सुना है ये सब? हाँ जी शुभम, नहीं सुना? सुपर की होता है, कैंडिडेट की होता है, प्राइमरी की होता है, अल्टरनेट की होता है ना। फिर आपका यूनिक की होता है, फॉरेन की होता है, और कंपोजिट की होता है। तो टोटल आपको 7 टाइप के कीज मिलेंगे और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंपोजिट सर की जो को कंपाउंड की भी बोला जाता है। हेलो? सर मैं ये पूछ रहा था, जो कॉन्सेंट में आपने बता रखा है यूनिक की है और प्राइमरी की है, ये अरे जो क्या इसमें हो भी आ गया? रहा है, दोनों का काम सेम ही होगा क्या? अरे रुक तो जाओ, बताने तो दो मेरे को। अभी जो मैंने कांस्टेंट के अंदर जो जो चीजें लिखा है ये सब हम प्रॉपर प्रैक्टिकली बनाना सीखेंगे। आ गई बात सर में? जी। और अभी जो जी। मैं चीज में लिख रहा हूँ ये सारा आप बना नहीं सकते, बस बोल बोल सकते हैं। सुपर की हम कभी भी बना नहीं सकते, बस पूछा जाएगा कि सुपर की बोलते किसको है। तो किसी भी एसक्यूएल में ना आप सुपर की बना नहीं सकते, कैंडिडेट की बना नहीं सकते। आ गई बात समझ में? जी। तो ऊपर जो मैंने कांस्टेंट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सब हम प्रैक्टिकल बनाना सीखेंगे। आई बात समझ में? ओके। और सुपर ये की, सिर्फ पढ़नी है। कैंडिडेट की और अल्टरनेट की बस बोला जाता है, बनाया नहीं जा सकता।
ओके बात सर। समझ में नहीं आई? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सुपर की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की। बाकी का जो की है ना, प्राइमरी की और आपका यूनिक की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ये सब हम प्रैक्टिकल बनाना सीखेंगे। अब आई बात समझ में? अभी भी नहीं आई? आ गई सर अब। तो कॉन्स्टेंट के अंदर दोनों चीजें आती हैं, ओनली की नहीं आता, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। और कीज में मैंने ओनली कीज लिखा है। अब आया समझ में कॉन्सेप्ट? जी सर। अभी भी कोई दिक्कत है? नहीं है वो क्या? तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट मैंने लिखा है, चेक लिखा है, ये कीज थोड़ा ना होता है, ये तो कंडीशंस लगाने के लिए होता है। आई बात समझ में? ओके। तो कॉन्स्टेंट के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, कीज भी आ जाता है, और कंडीशन लगाने के लिए जो चीजें हम यूज करेंगे वो भी आ जाता है। ठीक है सर। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, बंद करना। तो ठीक हो गया। टाइमर से क्या होगा? तो वो तो पहले ही कर देता तो हो जाता, ये सब चेंज करने की जरूरत क्या थी? चलो इसी बारे में अभी तो हो गया। हाँ अनीता, यहाँ तक क्लियर हुआ? सर जैसे प्राइमरी की है, जितने कीज हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं ना, ये कहने का मतलब। मतलब समझ में नहीं आया, क्या कंफ्यूजन है आपको? जैसे आपने बताया ना कि सर उसको हम बनाएंगे नहीं, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी। अरे थ्योरेटिकली पूछा जाएगा कि सुपर की होता क्या है, और उसी सुपर की को जो हम बोलेंगे ना, जो हम बनाएंगे, उसी सुपर की से आपका प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, कंपोजिट की बनता है। ओके। तो जितने भी कीज होते हैं ना सुपर की, वो सुपर सेट होता है सबका। ओके। तो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा इंटरव्यू में कि सुपर की होता क्या है, कोई टेबल दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस किस एट्रीब्यूट को, किस किस कॉलम को आप सुपर की बना सकते हो। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? नहीं सर, वो प्रैक्टिकली जब देखेंगे तभी क्लियर होगा। तो सुपर की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की बना नहीं सकते हैं। बस आपको थ्योरेटिकली समझना है कि सुपर की होता क्या है, कैंडिडेट की होता क्या है, अल्टरनेट की होता क्या है। बनाने का अगर कॉन्सेप्ट आएगा प्रैक्टिकली, तो हम प्राइमरी की, यूनिक की, कंपोजिट की, फॉरेन की, ये 4 की बनाना सीखेंगे। अनीता आ गई बात समझ में? अभी भी यस कंफ्यूजन सर, है? यस सर, यस सर। तो अभी मैं थ्योरेटिकली सब बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सुपर की होता क्या है। समझ गए? यस सर। जी। तो सुपर की बनाना नहीं होता, बस बोलना होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नोट डाउन कर लिया आपने 7 की? यस सर। चलो देखो, सबके मैंने अलग अलग कुछ इमेज बनाए हुए हैं, ध्यान से समझना, डिफिनीशन मिल जाएगा। तो एक बार डिफिनीशन पढ़ो, कीज होता क्या है, हम कीज यूज क्यों करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया किसी भी डेटाबेस में हम बेसिकली कीज क्यों यूज करते हैं, तो एक बार डिफिनीशन अच्छे से पढ़ लो। किसी भी टेबल में कोई भी अगर की होगा, तो आपका सिंगल कॉलम भी आपका एक की हो सकता है, या कॉम्बिनेशन आप मल्टीपल कॉलम को भी कंबाइन करके आप की बना सकते हो। तो वही लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या, कॉलम, फील्ड, बताया था ना। कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो जरूरी नहीं कि किसी भी टेबल में आपका सिंगल कॉलम ही की बनेगा, मल्टीपल कॉलम को भी कंबाइन करके आप की बना सकते हो। वही लिखा है कि की क्या होता है, या तो आपका सिंगल कॉलम हो सकता है, या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है। और की बनाते क्यों हैं, ताकि हम उस टेबल के अंदर यूनिकली रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाए। तो किसी भी टेबल में यूनिकली रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमें कीज का कॉन्सेप्ट यूज करना होता। दीपक समझ में आ गई बात? जी बिल्कुल सर। और आगे चल के जब हमें मल्टीपल टेबल्स में रिलेशनशिप बनाना होगा,
तो उसके लिए भी हमें कीज का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। जैसे अभी हम आगे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो फॉरेन की बेसिकली यूज किस लिए होता है? मोर देन वन टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो कीज का दोनों काम है, टेबल के अंदर यूनिकली डेटा को इंसर्ट करने के लिए और मल्टीपल टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए। अनीता, यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कीज होता क्या है, तो कोई कंफ्यूजन किसी को? शुभम, अब सुपर की के बारे में देखना। अब जैसे मान लो ये टेबल आपका है, ध्यान से देखना, है ना? अब ऐसा तो हो सकता है कि किसी टेबल में एक ही डिपार्टमेंट में एक ही नाम के मल्टीपल एम्प्लॉइज हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, नेहा जो है, सेम डिपार्टमेंट में दो अलग अलग नेहा है ना? अब मान लो मेरे को नेहा का अगर रिकॉर्ड निकालना है, तो मैं नेम वाले एट्रीब्यूट के बेस पे रिकॉर्ड नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं नेम के बेस पे अगर निकालूंगा नेहा का रिकॉर्ड, तो दोनों रिकॉर्ड आ जाएगा, और मेरे को चाहिए केवल इस वाले नेहा का रिकॉर्ड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे या आधार ईमेल आईडी के बेस पे भी कर सकता हूँ, और आधार नंबर के बेस भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर और ईमेल आईडी ये आपका यूनिक हो सकता है, लेकिन नेम और डिपार्टमेंट आईडी यूनिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें रिकॉर्ड रिपीटेड है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब आप नेम और डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम को आप कोई भी की नहीं बना सकते। तो हम आई बात समझ में? क्योंकि अगर आपने नेम और डिपार्टमेंट आईडी को अगर की बना भी लिया, तो वो यूनिकली रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा। बात समझ में आई अनीता? यस सर। क्लियर है? तो अब आपको मान लो यही टेबल दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि मैं सुपर की किसको किसको बना सकता हूँ, किसको किसको सुपर की बोलेंगे, है ना? तो आप सुपर की के बारे में ध्यान से समझना। इतने कीज होते हैं, अभी मैंने बताया, और यूनिक की प्राइमरी की का ही पार्ट होता है ना? काम दोनों का सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे मैं बताऊंगा। दीपक, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो जितने भी कीज बनेंगे, चाहे वो कैंडिडेट की हो, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे वो अल्टरनेट की हो, चाहे वो फॉरेन की हो, चाहे वो कंपोजिट की हो, सब सुपर की से ही बनता है। तो जो सुपर की है, इन सारे कीज का सुपर सेट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सुपर सर। की जितने भी कीज होते हैं उनका सुपर सेट होता है, और जितने भी कीज आपके बनेंगे वो सुपर की से ही बनेगा। दीपक, इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर। हाँ, पीछे कोई डाउट किसी को? चलो, अब सुपर की का डिफिनेशन एक बार अच्छे से पढ़ लो। एक टेबल में सुपर की जितना चाहे उतना मल्टीपल हो सकते हैं। दीपक, यहाँ तक क्लियर है? जी सर, एक मिनट पढ़ रहा हूँ इसे। तो सुपर की से ही आपका कैंडिडेट की बनेगा, और जब तक आप कैंडिडेट की नहीं बनाओगे तब तक आपका प्राइमरी की और अल्टरनेट की बनेगा नहीं। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है कि सुपर की बोलते किसको है, कैंडिडेट की बोलते किसको है, और उसी से आपका प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, यूनिक की, सब उसी से बनता है। डिफिनीशन क्लियर हो रहा है? अब एग्जांपल देखिए। तो मान लो एक टेबल दिया है, अब टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट को हम सुपर की बना सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से समझना। दीपक, यहाँ तक क्लियर है?
जी सर बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, एक तो आपका एम्प्लॉय आईडी सुपर की होगा, ये यूनिकली रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले सिंगल सिंगल को बनाओगे, नेम को बना नहीं सकते। आधार नंबर बन जाएगा, ईमेल आईडी बन जाएगा, तो तीन ये सुपर की अलग अलग इंडिविजुअल बन गया। कोई कंफ्यूजन? तो नो। ये तीनों एट्रीब्यूट अलग अलग यूनिकली रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी और आधार नंबर दोनों को कंबाइन करके भी सुपर की बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? सर आधार नंबर और ईमेल आईडी को भी बना सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी है ना, और ईमेल आईडी, इन दोनों को भी बना सकते हैं। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पांचों एट्रीब्यूट को कंबाइन करके हम एक सुपर की बना दें। दीपक, इतनी बात क्लियर हुई? यस सर सर, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। सर लेकिन नेम और डिपार्टमेंट को लेने का तो कोई बेनिफिट होगा ही नहीं ना। केवल इंडिविजुअली हम नेम और डिपार्टमेंट आईडी को कहाँ हमने लिया है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी और नेम को अगर ले लें तो ये यूनिकली हो जाएगा। रिकॉर्ड तो रिप्रेजेंट करेगा ना। यस सर। तो इसीलिए तो नेम और डिपार्टमेंट आईडी को हम इंडिविजुअल की बना ही नहीं सकते। आ गई बात हमने? यस सर। शुभम, कोई डाउट? तो मैक्सिमम इस टेबल के अंदर 5 एट्रीब्यूट को कंबाइन करके मैं एक सुपर की बना सकता हूँ। 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? अब इसी Yes. सुपर की से अब आपका कैंडिडेट की कैसे बनेगा? कैंडिडेट की बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कंडीशन है, देखना। एक बार डिफिनीशन पढ़ो कैंडिडेट की का। कैंडिडेट की जब भी आप बनाओगे, है ना, तो किसी भी एक एट्रीब्यूट को अगर आपने की बना दिया, सुपर की बना दिया, है ना, तो वो दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए। मिनिमल सुपर की होना चाहिए वो। सर दोबारा बताना एक बार। ये देखो, अब यहाँ पे जो कैंडिडेट की बना है ना, आपका बस 3 ही कैंडिडेट की होगा। अगर आपने एम्प्लॉय आईडी और नेम दोनों को कंबाइन करके कैंडिडेट की बना दिया, तो एम्प्लॉय आईडी फिर से रिपीट हो गई ना, रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें। दीपक, समझ में आई बात? जी सर, आगे। तो सर इसमें आप ग्रुप भी नहीं बना सकते ना? अगर एक ग्रुप बना दिए तो दूसरा बनेगा ही नहीं फिर। तो बना सकते हो, लेकिन उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ वही कह रहा हूँ ना, रिपीट तो फिर हो जाएगा वो। वो हो ही जाएगा तो बनेगा ही नहीं। तो इसका ठीक है। मतलब इस पूरे होल टेबल में आपका ये 3 ही कैंडिडेट की बनेगा। नेम और डिपार्टमेंट आईडी को कैंडिडेट की बना ही नहीं सकते। इतना क्लियर हुआ? जी सर। अब जो तीनों आपका कैंडिडेट की है, इन तीनों कैंडिडेट की में आप किसी एक की को, एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाओगे। और आप प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी को भी बना सकते हो, आधार नंबर को भी बना सकते हो, ईमेल आईडी को भी बना सकते हो। लेकिन देख के बताओ कि तीनों में से बेस्ट प्राइमरी की हम किसको बनाएंगे? एम्प्लॉय आईडी। आई बात समझ में? तो अगर आपने किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना दिया, तो बाकी के जो रिमेनिंग कैंडिडेट की होते हैं उसको अल्टरनेट की बोला जाता है। तो यानी कि आपका एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की बन गया और आधार नंबर और ईमेल आईडी अल्टरनेट की हो गया। अनीता, समझ में आई बात? यस सर। तो यही चीज लिखा हुआ है, पढ़ लो। प्राइमरी की के बारे में तो हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? अगर आपको टेबल में एक ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें सेम रिकॉर्ड बार बार रिपीट ना हो, और अगर किसी भी कॉलम को अगर आपने प्राइमरी की बना दिया तो उसमें नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और किसी भी टेबल में किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बनाने के लिए कंडीशन ये है कि उसको नॉट नल डिफाइन करना मैंडेटरी है। अगर गलती से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने गलती से कोई टेबल बना रहे हो और टेबल के अंदर कोई कॉलम बना रहे हो और उसको आपने प्राइमरी की बना दिया और आपने नॉट नल डिफाइन नहीं किया,
है ना, तो वो बन तो जाएगा लेकिन अपने आप वो यूनिक की में कन्वर्ट हो जाएगा। बना तो रहे हो आप प्राइमरी की, लेकिन बनेगा वो यूनिक की। तो ये कंडीशन है कि जब भी आप किसी टेबल में किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बनाओगे, उसके लिए नॉट नल डिफाइन करना मैंडेटरी। अगर नॉट नल आपने नहीं डिफाइन किया और उसको प्राइमरी की बना दिया, बन तो जाएगा लेकिन वो यूनिक की का काम करेगा। क्योंकि प्राइमरी की और यूनिक की में पहला मेजर डिफरेंस यही होता है कि प्राइमरी की में कभी भी हम नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन यूनिक की में आपका नल वैल्यू एक बार एक्सेप्ट हो सकता है। दीपक समझ में आ गई बात, नहीं आई? सर थियोरेटिकल तो इतना नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकल से शायद आ जाएगा ये वाला। अरे थ्योरेटिकल बाकी तो क्या आगे है। दिक्कत है भाई? मैंने अभी बताया कि एक टेबल में आपको एक ऐसा कॉलम बनाना है कि जिसमें सेम रिकॉर्ड बार बार ना ले, तो उसके लिए प्राइमरी की बनाएंगे, और प्राइमरी की बना दिया तो उसमें नल वैल्यू नहीं लेगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है? हाँ, दोबारा सुनूंगा सर, सही से समझ में नहीं आया था ना। सर ना तो अब नल जैसे वैल्यू मान लो लेगा। आपको एक टेबल के अंदर इम्प्लॉय आईडी का नाम का कॉलम बनाना है। अब इम्प्लॉय ठीक आईडी है। सेम रिपीट होगी बार बार? दो बंदों नहीं, का सेम इम्प्लॉय आईडी होगा? नो सर। नहीं हो सकता सर। और इम्प्लॉय आईडी कभी नल तो होगा नहीं, ब्लैंक तो नहीं होगा ना? अब कोई ऐसा इम्प्लॉय तो नहीं होगा कंपनी में जिसको आईडी ना मिले। नहीं हो सकता सर। तो फिर तो उस केस में इम्प्लॉय आईडी को जब भी आप बनाओगे प्राइमरी की बनाओगे, क्योंकि उसमें नल वैल्यू भी नहीं होगा और डेटा यूनिक भी होना चाहिए। ओके। तो सर वही तो तो कह रहा है, अपडेट भी नहीं कर सकते फिर उसमें? कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। जी तो सर। अगर अब आपसे प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस पूछ लिया तो आप क्या बताओगे? पहला डिफरेंस तो मैंने बता दिया, प्राइमरी की और यूनिक की दोनों का काम सेम होता है ना? अगर आपको एक टेबल में एक कॉलम ऐसा बनाना है जिसमें वो यूनिकली डेटा स्टोर करे, तो उसको आप चाहो तो प्राइमरी की बनाओ, चाहो तो आप यूनिक की बनाओ। प्राइमरी की बनाने के लिए नॉट नल डिफाइन करना मैंडेटरी है, यूनिक की बनाने के लिए उसको नॉट नल आप डिफाइन नहीं करोगे। क्लियर? और पहला मैंने डिफरेंस बताया कि प्राइमरी की में नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता और यूनिक की में नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। एक टाइम वन टाइम करता है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस बताओ शुभम। प्राइमरी की और यूनिक की में दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो मैंने बता दिया, फॉरेन की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइमरी और यूनिक। क्या? अरे रिलेशन एस्टेब्लिश करने में तो फॉरेन की होता है, प्राइमरी की और यूनिक की का कोई काम नहीं है रिलेशन बनाने के लिए। हाँ ये बोलो ना। तो दूसरा डिफरेंस आप लोग याद रखना कि पूरे होल टेबल में केवल एक ही कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हो, लेकिन अगर आपको यूनिक की बनाना है तो एक टेबल में आप मल्टीपल कॉलम को यूनिक की बना सकते हो। दीपक डिफरेंस समझ में आया? जी आ गया सर। प्राइमरी की एक ही होगा, यूनिक के कितने भी हो सकते हैं। हाँ दीपक, कोई डाउट अभी तक? नो सर। तो प्राइमरी की और यूनिक की में दो डिफरेंस सबको याद रहेगा। पहला रहेगा। डिफरेंस कि प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता नहीं करता। और यूनिक की नल वैल्यू एक्सेप्ट एक बार करेगा।
और दूसरा डिफरेंस ये है कि पूरे होल टेबल में केवल एक ही कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हो, मल्टीपल कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना नहीं सकते, बना सकते। जबकि एक टेबल में आप मल्टीपल यूनिक की बना सकते हो। ठीक है, बात समझ में ओके आई? सर। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो आगे देखो। तो वही चीज लिखा है कि हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो अब आपका आधार नंबर और ईमेल आईडी क्या हो गया? अल्टरनेट की हो यूनिक गया। देखो अल्टरनेट। लिखा हुआ है, पढ़ो। तो अब आप लोग को सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की और यूनिक की, पांचों की अच्छे से क्लियर हो गया या अभी भी कोई डाउट है? थ्योरेटिकली अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, है ना? अनीता, कोई डाउट? नो सर। तो अल्टरनेट की बस बोलने के लिए होता है ना? पूछेगा कि अल्टरनेट की और कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, तो अब बता दोगे ना आप लोग? बिल्कुल। तो अब आपका ये एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की बन गया और आधार नंबर और ईमेल आईडी आपका अल्टरनेट की बन गया। अल्टरनेट। और नेम और डिपार्टमेंट आईडी को हम बना ही नहीं सकते क्योंकि उसमें आपका जो रिकॉर्ड है वो रिपीटेड है, की बन ही नहीं सकता, है ना? कोई भी की नहीं बन सकता। सर ये स्लाइड शेयर करेंगे ना सर? नहीं तो रिकॉर्डिंग में आएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अनीता, कोई डाउट है अभी तक? नहीं सर। अब फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये तो जब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, बस अभी पढ़ लो इसको डिटेल में। मैं 2-3 टेबल बना के, रिलेशनशिप बना के रियल इसका प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा कि फॉरेन की हम क्यों बनाएं। फॉरेन की का मेन काम होता है मोर देन वन टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए, है ना? और फॉरेन की एक डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसको रिमूव करने के लिए, है ना, सबसे ज्यादा यूज होता है। अब क्या होता है ये जब मैं प्रैक्टिकल आप लोग को करके दिखाऊंगा तब आएगा समझ में। आई बात है में? और फॉरेन की हमेशा याद रखना, अनदर टेबल का जो प्राइमरी की होता है वही दूसरे वाले टेबल में फॉरेन की होता है। आ गई बात समझ में? फॉरेन की अनदर टेबल का प्राइमरी की होता है। तो मान लो आपने 2 टेबल बनाया, पहले टेबल में कोई कॉलम है जिसको आपने प्राइमरी की बना रखा है और दूसरे टेबल में उसी नाम से आपने एक कॉलम बनाया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? फॉरेन की हो जाएगा। फॉरेन की। तो फॉरेन की हमेशा ऑलवेज अनदर टेबल के प्राइमरी की को पॉइंट करता है। ठीक है, अब ऐसा करते क्यों है, तो लाइव एग्जांपल जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लो। जैसे यहाँ पे आपको 2 टेबल दिया हुआ है, ये आपका पहला टेबल है, डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की बना हुआ है और डिपार्टमेंट नेम है, और दूसरा टेबल आपका एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम है, तो ये डिपार्टमेंट आईडी इसमें फॉरेन की बन गया और इसमें क्या है? प्राइमरी की है। तो पहले वाले टेबल को जिससे आपका फॉरेन की रेफरेंस हो रहा है इसको रेफरेंस्ड रिलेशन बोलते हैं ना, और इसको रिफरेंसिंग रिलेशन बोलते हैं। आई बात हमें? दीपक, यस सर। हाँ जी सर। अब इन दोनों टेबल का रिलेशनशिप बनाने का एडवांटेज समझ में आ रहा है? केवल मैं डिपार्टमेंट आईडी से ये पता कर सकता हूं कि एम्प्लॉय का नाम क्या है और कौन से वो डिपार्टमेंट में है।
दोनों चीजें मैं पता कर सकता हूँ, जबकि दोनों का इंफॉर्मेशन आपका अलग अलग टेबल में है। अगर केवल आप इम्प्लॉय वाला टेबल देखोगे तो उससे बस आप इम्प्लॉय का नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी ही बता पाओगे, किस डिपार्टमेंट में है वो तो नहीं बता पाओगे। तो इन दोनों टेबल का रिलेशनशिप बना के हमें ज्वाइंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। मैं एक सिंगल क्वेरी लिखूंगा और उससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा इम्प्लॉय किस किस डिपार्टमेंट में काम करता है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे रियल सिनारियो में आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो जब भी आपको मोर देन वन टेबल में रिलेशनशिप बनाना हो तो उसके लिए प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, और उसके साथ साथ आपको ज्वाइंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है आपका माइस्क्यूएल का, कीज का कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट और ज्वाइंट्स का कॉन्सेप्ट। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है। अब ज्वाइंट्स के बारे में ये पूछा जाएगा कि टोटल कितने टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं, तो वो हम पता है कितने टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं? हैं? तो 4 ही पता होगा। अच्छा 5, टोटल 7 ज्वाइन होते हैं, और जो यूज नहीं होता वही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे 3 ज्वाइंट्स के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा और जिसपे कोई ज्यादा फोकस करता नहीं है और ना यूज होता है उतना ज्यादा। एक नेचुरल ज्वाइन, एक क्रॉस ज्वाइन और एक सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो टोटल आपको 7 टाइप के ज्वाइंट्स मिलेंगे। इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, फुल ज्वाइन होता है। तो ये चारों तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन बाकी के जो 3 हैं, नेचुरल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन, है ना। सेल्फ तो यूज होता है लेकिन नेचुरल और क्रॉस यूज नहीं होता। सारी बात है में, तो ये सब मैं पूछूंगा कल। आ रही बात है में, तुरंत ही बंद करने लगे, अरे अभी क्लास चली रही है। दीपक यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अब आता है आपके पास कंपोजिट की। कंपोजिट की के बारे में किसी को है आइडिया? कंपोजिट की क्या होता है? नॉट नल होगा तो वो यूनिक हो ही नहीं सकता, कैसी बात करो। कितने बजे क्लास है? अभी टाइम नहीं हुआ ना? हाँ बताओ। हाँ ये बोलो ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर किसी टेबल में मोर देन वन कॉलम को कंबाइन करके अगर आपने प्राइमरी की बना दिया तो वो कंपोजिट की बन जाता है। ठीक है, अब कंपोजिट की किस सिचुएशन में बनाएंगे वो मैं जब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तभी समझ में आएगा। फॉरेन की के बारे में एक बार पढ़ लो, वैसे समझ में आएगा नहीं ये, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तभी आएगा समझ में। जो पहला वाला टेबल होता है जिसमें प्राइमरी की होता है उसको हम मास्टर टेबल बोलते हैं, है ना। और जिससे वो लिंक होगा उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन टेबल। तो मास्टर टेबल या प्राइमरी टेबल, है ना, और फॉरेन टेबल। क्लियर है? दीपक कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, पढ़ना पड़ेगा अभी पहले। हाँ तो मैंने क्या बोला, ये सब एसक्यूएल का बहुत ही एडवांस टॉपिक्स है। ठीक है, अभी तो बस मैंने थ्योरेटिकली बताया, इसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। अब कंपोजिट की वही तो होता है, मोर देन वन कॉलम को ऐड करके एक साथ अल्टरनेट वो प्राइमरी की बनाए। हाँ वही तो बोला मैंने, ओके। पढ़ लो। तो अब आप लोग को कीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम इसी को प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप लोग आज का रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना,
क्योंकि कल प्रैक्टिकल करेंगे तो वही चीजें बार बार होंगी। तो एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना, किसी कीज में फिर डाउट हो तो फिर से पूछ लेना कल दीपक, ठीक है? जी सर। चलो कल मिलते हैं। यस सर।